25 में 1998 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट 544 को हाईजैक कर लिया जाता है। वही पाकिस्तान के तारीख की एन दिन के 3 दिन से पहले, जब पाकिस्तान 28 मई को न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था। उससे 2 दिन पहले इंडिया पोखरान 2 की टेस्ट कर चुका था। दोस्तों, 25 मई को ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी इंडिया का फ्लैग लहराना पड़ा। दोस्तों, ये 25 मई 1998 की शाम थी। पीआई की फ्लाइट 544 टोबर से टेक ऑफ हुई और ग्वादर पर लैंड हुई, जिसको ग्वादर एयरपोर्ट पर सिर्फ 20 मिनट का स्टे था। यहाँ पर 3 पैसेंजर्स उतर गए और नया ऑन बोर्ड हो गया। अब जहाज में सिर्फ 27 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पैसेंजर्स के बोर्डिंग के बाद 5:55 पर जहाज ने टेक ऑफ किया और उसका फाइनल स्पॉट कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहाँ उसको 1 घंटे के बाद लैंड करना था। ग्वादर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद कुछ मिनट गुजरे थे कि एक पैसेंजर उठा और कॉकपिट की तरफ जाने लगा। उस पैसेंजर को एयर होस्टेस ने रोकना चाहा, जिस पर उस पैसेंजर ने एयर होस्टेस को धक्का देकर कॉकपिट के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। जिस वक्त पीआई की फ्लाइट हाईजैक हुई थी, उसके 3 दिन बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान को पहला न्यूक्लियर टेस्ट करना था। बलोचिस्तान के प्रोविंस सगाई डिस्ट्रिक्ट पहाड़ियों पे करना था। इस टेस्ट को पाकिस्तान ने सगाई 1 का नाम दिया। तो ये पाकिस्तान हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि इंडिया अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 2 इसी महीने की शुरुआत में कर चुका था। इसी वजह से पाकिस्तान अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट पर कोई भी गड़बड़ न चाहता था, न चाहते हुए भी जिसका डर था वही हुआ। कॉकपिट में घुसने वाले आदमी ने पायलट्स पर काबू पा लिया था और उस जहाज पर हाईजैक करके 2 और भी साथी थे। जब पायलट्स काबू हो गए तो उन्होंने वेपन्स के जोर पर तमाम पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना लिया। हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को धमकी दी, किसी भी किस्म की उशारी मत करना, वरना जहाज को बम छोड़ा दिया जाएगा, जो इनमें से एक बंदे ने अपने जिस्म पर बांधा हुआ है। फ्लाइट 544 में पायलट कैप्टन नजीर खान, को पायलट मोहम्मद फैसल, जबकि 2 एयर होस्टेस खालिदा आफरीदी और आसमा अली समेत ग्रांड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी थे। वो हाईजैकर तोबर से बोर्ड हुए थे, तो उससे काफी चांसेस थे कि उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से होगा। फिर हाईजैकर्स की डिमांड क्या थी? ब्रिटिश के दौर से ही यहाँ के लोग अलग मुल्क चाहते थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो गया और बलोचिस्तान को पाकिस्तान की प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया गया। तब से लेकर बलोचिस्तान की कुछ कबीले पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ है और पाकिस्तान को अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी बलोचिस्तान में करना था। इस वजह से वहाँ कुछ कबीलों को यह बात अच्छी नहीं लगी और न्यूक्लियर टेस्ट से 3 दिन से पहले उन्होंने जहाज को हाईजैक कर लिया। हाईजैकर्स की ये डिमांड थी कि प्लेन को कराची के बजाय सीधा इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली लेकर जाए। हाईजैकर ने ये डिमांड इसलिए की थी कि जहाज को इंडिया में लैंड करके पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी तरफ करनी थी। उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है तो हमें इंडिया में सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा। पीआई फ्लाइट 544 के कैप्टन ने बंदूक की नोक पर जहाज की डायरेक्शन इंडिया की तरफ कर दी गई, पर हाईजैकर्स ये नहीं पता था कि कैप्टन ने जहाज का ट्रांसपॉन्डर हाईजैक मोड पर कर दिया था, जिससे ग्राउंड कंट्रोलर को सिग्नल मिल गया कि फ्लाइट 544 हाईजैक कर ली गई है। पीआई की फ्लाइट कराची क्रॉस कर रही थी कि इतने में जहाज कैप्टन ने हाईजैकर को बता दिया कि यह फ्लाइट छोटी है और इसमें फ्यूल भी कम है। पायलट ने हाईजैकर को कहा कि हमें भुज एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए, जो कराची से 300 किलोमीटर दूर गुजरात पे मौजूद है। हाईजैकर मान गए तो पायलट उजर खान ने भुज एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट। पायलट उजर खान ने चालाकी दिखाते हुए भुज एयरपोर्ट के बजाय पाकिस्तान के हैदराबाद के एयरपोर्ट पर कॉल की थी। पाकिस्तान के पूरे एयरपोर्ट पर यह बात फैल चुकी थी कि फ्लाइट 544 हाईजैक हो चुकी है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट पहले से अलर्ट था। आगे से हैदराबाद एयरपोर्ट ने खुद को भुज एयरपोर्ट बताते हुए लैंडिंग की परमिशन दे दी। इस वक्त रात हो चुकी थी। पूरे हैदराबाद में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। एयरपोर्ट के अथॉरिटी से कहा गया कि फौरन एयरपोर्ट से निशानात मिटा दें, जिससे एयरपोर्ट की पहचान होती है। उन्होंने हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम हटा दिया। पूरे एयरपोर्ट से साइन बोर्ड भी हटा दिए गए, लाइट्स ऑफ कर दी गई और पाकिस्तान का फ्लैग हटाकर इंडिया का फ्लैग लहरा दिया गया। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पूरी हैदराबाद की लाइट्स ऑफ कर दी गई। रेंजर्स और पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट अपनी लाइट्स ऑफ करके खड़ी थी। जब जहाज लैंड हुआ तो उससे कुछ देर बाद 11:35 पर ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी को बाहर भेजा गया। खाने पीने का सामान लाने और एक खास पैगाम के लिए भेजा गया। सज्जाद चौधरी ने बताया कि हाईजैकर्स इंडिया में पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी बलोचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना था। पुलिस को बताया गया कि आर्मी कमांडोज इस्लामाबाद से आ रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने हाईजैकर्स के साथ इंडियन बनकर बात करनी चाहिए। एसएसपी अख्तर कुलचानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा, एएसपी उस्मान और रामचंद्र बने और डिप्टी कमिश्नर सोहेल शाह गोपीचंद। उस वक्त उनको जो नाम समझ आया उन्होंने रखा। उन्होंने हाईजैकर्स और पैसेंजर्स को खाना दिया और बड़े ही प्यार से हाईजैकर से बात की। पुलिस वालों ने हाईजैकर के साथ कुछ वक्त गुजारा और उनके अंदर ट्रस्ट का लेवल बढ़ चुका था। एसएसपी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सुबह होने में सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे, लेकिन आर्मी कमांडोज का कोई अता पता नहीं था। जब हाईजैकर्स के अंदर ट्रस्ट का लेवल और ज्यादा बढ़ चुका था तो उन तीनों ऑफिसर ने खुद एक्शन लेने का सोच लिया। एक ही वक्त पर तीनों ऑफिसर ने हाईजैकर्स पर हमला किया
और उनको काबू करके उनके वेपन छीन लिए। बाद में मालूम पड़ा कि उनके पास कोई बम भी नहीं था। तीनों हाईजैकर्स का असल नाम शाह सरवर, साबिर बलोच और शब्बीर हिंद बताया गया, जबकि प्लेन पर जमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नाम से ट्रेवल कर रही थी। इस हाईजैक में कोई नुकसान नहीं हुआ और तमाम पैसेंजर्स को वापस सही सलामत उनके घर पहुँचाया गया।